सुमन, हर महीने मायके जाना क्या जरूरी होता है? सास ससुर, साले साहब और तुम्हारी भाभी क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे? कुछ नहीं सोचते हैं रोहित। आपको पता भी है, महीने से एक भी दिन ज़्यादा हो जाता है, फ़ोन पे फ़ोन आने लगते हैं। अच्छा। हाँ, और नहीं तो क्या। भाभी कहती है, चली आओ ननद, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। अम्मा कहती हैं, एक बार शक्ल तो दिखा जाओ बेटी। और भैया और बाबूजी की तो पूछो ही मत। वो क्या कहते हैं? जरा वो भी बता दो। मोहन भैया कहते हैं, जल्दी चली आ मेरी बहना, तुझे तेरी पसंद के चीज़ें दिलवानी है। बाबूजी कहते हैं, बेटी ससुराल में काम करके थक गई होगी, घर पे आ जा, 2-4 दिन आराम कर ले और रानी की तरह रह। अच्छा, ये बात है। तो जाओ मायके, भला मैं क्यों रोकूं? सुमन खुशी में पागल हुई मायके आती है, पर मायके में पैर रखते ही उसका मूड खराब होने लगता है। रजनी यानी सुमन की प्यारी माँ उसको देखते ही कहती है, आ गई तू। तेरा ससुराल में मन नहीं लगता क्या बेटी? अरे, ये क्या कह रही हो माँ? पहले तो मैं 1-2 घंटे के लिए कहीं चली जाती थी तो तुम मुझे देखने के लिए बेचैन हो उठती थी। भूल गई क्या? अरे कुछ नहीं भूली, पहले और बात थी बेटी। यह सब सुनकर नेहा अनसुना कर देती है। तब तक उसकी भाभी आ जाती है। बहुत सच सवर के टिप टॉप हो भाभी, क्या बात है। सच सवर के रहूंगी तभी तो ससुराल में मन लगेगा ननद जी। नहीं तो तेरी तरह एक पैर ससुराल में और एक पैर मायके में नहीं रहेगा क्या ननद जी? यह सुनकर सुमन बेचारी चुप हो जाती है और तभी वहाँ मोहन भैया आ जाता है। मोहन का ध्यान सुमन पे कम और नेहा पे ज़्यादा होता है, लेकिन सुमन उस बात पे तवज्जो नहीं देती है। सुमन का ध्यान तो उसके भाई ने एक डब्बा पकड़ा होता है उस पे जाके अटक जाता है। वह मोहन के हाथ में डिब्बे को देखकर कहती है, भैया, इस डिब्बे में क्या लाए हो? सुमन, तुम्हारी भाभी के लिए रेशमी साड़ी ले आया हूँ। जरा देखकर तो बताओ कैसी है? डिब्बा खोल के देखती है तो हल्की स्काई ब्लू रंग की साड़ी देखकर दंग ही रह जाती है। वह बड़े ही गुमान से कहती है, क्या इसे मैं ले लूं? नहीं नहीं सुमन, ये साड़ी तो मैं नेहा के लिए लेकर आया हूँ। वैसे भी ये बहुत महंगी साड़ी है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई सस्ती साड़ी ला दूंगा। भैया के मुंह से सुमन ने पहली बार ऐसी बातें सुनी थी, इसीलिए उसे गहरा अचरज होता है और वह सोचती है, अरे, लगता है भैया कुछ बदल से गए हैं। सुमन इससे ज़्यादा कुछ सोच पाती तब तक उसके बाबूजी धनपत लाला आ जाते हैं। धनपत लाला को देखकर सुमन खिल उठती है। उसे लगता है बाबूजी उसे दौड़कर गले से लगा लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। बाबूजी उसे देखते ही अपने मनपसंद खाना बनाने का फरमाइश करने लगते हैं और कहते हैं, अरे सुमन बेटी, आज तो पालक पनीर और मिस्सी रोटी खाने का बड़ा मन है। जरा बना देना। यह सुनकर तो सुमन और भी हैरान रह जाती है। इस हैरानी के साथ ही उसे अपने शादी के पहले के दिन याद आ जाते हैं। वह अपने अतीत में खो जाती है। उसके आंखों के सामने माँ, भाई, भाभी और बाबूजी चलचित्र से घूमने लगते हैं। अरे तू तो मेरी लाडो है,
2 दिन भी तेरी शक्ल नहीं देखती तो मन बेचैन हो उठता है। ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना मेरी लाडो। तुम ससुराल तो जा तो रही हो सुमन, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। बस जल्दी जल्दी मिलने आती रहना। देखो, तुम मेरी बहन हो। तुम जिस चीज़ पे हाथ रखोगी वही तुम्हारी। मेरी बहन ताजमहल खरीद को देने के लिए कहे, मैं तो उसको वो भी खरीद के दे दूं। अरे, सुनती हो रजनी? मेरे और सुमन के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना कर ले आओ। हाँ सुनो, पकौड़े पनीर के बनाना। बेटी से क्यों नहीं बनवा लेते? इसे क्यों पास में बैठा कर रखा है? खबरदार मेरी सुमन को कोई भी काम बताया तो। तुम बनाओ या बहू, सुमन और हम तो बस बैठकर खाएंगे। सुमन को यह सब सोचकर आंखें भर आती है। बेचारी क्या सोचकर आई थी और उसके साथ ये क्या हो रहा है। ससुराल गए साल भर भी नहीं हुआ था और मायके वाले इतने बदल गए थे, ये तो वह समझ ही नहीं पा रही थी। इसीलिए आश्चर्य में खोई हुई बाबूजी से कहती है, बाबूजी, पहले तो आपने कभी भी मुझे खाना बनाने के लिए नहीं कहा था, फिर आज क्या हो गया? हुआ तो कुछ भी नहीं है बेटी, बस आज तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने का मन है, बस यही समझो। भाभी से कहो ना खाना बनाने के लिए, तब तक मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूँगी। यह सुनकर नेहा बहाना बना देती है। वह कहती है, ना सुमन, मैं खाना नहीं बना सकती। अभी अभी तो मैंने साज श्रृंगार किया है, कहीं खराब हो गया तो? ना ना, मैं नहीं कर सकती। अरे तू मायके आई है, तू ही थोड़ा बहुत काम कर ले। निठल्ली बैठकर खाने थोड़े ना आई है। यह सुनकर सुमन को समझते देर नहीं लगती कि उसके शादी के बाद उसके मायके वाले एकदम बदल से गए हैं। जो उसे बच्चे की तरह प्यार दुलार देते थे, अब उसे समझदार और जिम्मेदार बनाने पे तुले हुए हैं। इसीलिए सुमन फटाफट रसोई घर में जाती है और फटाफट खाना बना कर ले आती है। खाना तो बहुत बढ़िया बना है बेटी। क्या ससुराल में अपने पति और अपने सास ससुर को ऐसे ही खाना बनाकर खिलाती हो ना? उस दिन के बाद तो जैसे सुमन से उसके मायके वालों की दुश्मनी ही हो जाती है। घर के सारे काम उससे करवाते हैं। सुमन कभी रसोई बनाती, कभी घर साफ करती, कभी बर्तन मांजती। नेहा उसकी मदद तो करती, लेकिन नौ के बराबर। दिन में एक भी पल ऐसा ना आता जो वह काम ना करती हो। इसी बीच एक दिन रोहित घर आ जाता है और वह कहता है, अरे सुमन, मैं ऑफिस जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। कैसी हो, ठीक हो ना? सब बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। हाँ हाँ, सभी बहुत प्यार करते हैं मुझे। मुझसे कोई काम करवाना तो दूर, काम के लिए कहते ही नहीं। इतना कहते कहते सुमन रोने लगती है। क्या हुआ सुमन, तुम रोने क्यों लगी? मुझे अभी के अभी यहाँ से ले चलो रोहित। अब मायका पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है सुमन, हम चलते हैं, पहले खाना तो खा लूं। रोहित के यह कहने पे सुमन मान जाती है और रोहित के खाना खाने के बाद जब वह ससुराल जाने लगती है तो मोहन उसे वही महंगी साड़ी देते हुए कहता है, तुम्हें यह साड़ी पसंद है ना सुमन? लो, तुम इसे ले लो। पर ये साड़ी तो आप भाभी के लिए लेकर आए थे ना भैया? नहीं मेरी प्यारी ननद, यह साड़ी तुम्हारे लिए ही तुम्हारे भैया लेकर आए थे।
सुमन अपने घर वालों का अचानक ऐसा बदलाव देखकर असमंजस में पड़ जाती है। उससे पूछे बिना रहा नहीं गया। उसने अपने बाबूजी से पूछा, बाबूजी, अभी तो कुछ देर पहले आप लोग मेरे से नाराज हुए लगते थे और इनके आते ही आप लोग इतने बदल गए। मुझ पर फिर से प्यार जताने लगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटी कि हम तुझे प्यार ना करने का ड्रामा कर रहे थे, और वो भी रोहित के कहने पर। ये सब इसलिए किया बेटी कि हम तुम्हारे जिम्मेदारियों का तुमको एहसास करवाना चाह रहे थे। बेटी, शादी के बाद अपने ससुराल में ही बेटी का मन लगना चाहिए, ना कि मायके में। तुम्हारे यहाँ आ जाने के बाद रोहित का घर पर मन नहीं लगता है, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। और वह समझ जाती है शादी के बाद ससुराल और मायके में संतुलन बनाकर रखना ही समझदारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड।